नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को इमरजेंसी के तौर पर मंजूरी दे दी है। WHO प्रमुख टेड्रोस एडहनम ने कहा है कि जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड वैक्सीन के मंजूरी मिलने से हम महामारी को नियंत्रित करने के एक कदम और करीब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ हर नया सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन हमें इस वायरल को कंट्रोल करने के करीब ला रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद इस वैक्सीन को अब अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन मुहिम के तहत गरीब देशों को भेजा जाएगा। इस वैक्सीन को कोवैक्स अभियान के तहत उन देशों को सबसे पहले दिया जाएगा जहां अभी कोरोना वैक्सीन नहीं पहुंच पाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी गई है। क्वाड समिट के दौरान कोविड-19 से लड़ने के लिए क्वाड देशों ने सामूहिक संकल्प लिया है। इसके तहत भारत में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन बनाने का फैसला लिया गया है। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन का निर्माण अमेरिका में किया गया है, जिसे अब भारत में बनाया जाएगा। वहीं एक साल के अंदर एशियाई देशों को वैक्सीन पहुंचाने का भी लक्ष्य क्वाड की बैठक में लिया गया। क्वाड देशों की इस मीटिंग में भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी का समर्थन करने के साथ उसे आगे बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। क्वाड की बैठक के दौरान वैक्सीन को लेकर 4 देशों ने संकल्प लिया है, जिसके तहत भारत में वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा, जबकि जापान और अमेरिका के द्वारा वैक्सीन प्रोजेक्ट को फाइनल किया जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक देशों और साउथ ईस्ट एशिया में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। क्वाड की समिट में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन का उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन पर लिया गया ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन का उत्पादन भारत में किया जाता है। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की खासियत यह है कि इसकी सिर्फ एक खुराक का ही इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा इसके उत्पादन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन में कम खर्च आता है। क्लिनिकल ट्रायल में पाया गया है कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन 67% प्रभावी है, लेकिन उस क्लिनिकल ट्रायल में कोविड-19 के सभी रूपों पर विचार किया गया। गंभीर बीमारी को रोकने में जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन 85.4% कारगर साबित हुई है। कंपनी के द्वारा साझा किए गए क्लिनिकल ट्रायल के नमूने डेटा भी दर्शाते हैं कि वैक्सीन बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए अधिक प्रभावी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।